हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो आप लोग अगर कभी ऑटोमेटा पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं देने वाली हूँ वो पढ़ चुके होंगे, तो यू कैन स्किप दोज टू। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और कंपाइलर एकदम स्टार्टिंग से ब्यूटीफुली फॉर्म करना चाहते हैं तो इन सब में से किसी भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर लिख करके रखा है ये है मेरा प्रोडक्शन रूल। यहाँ पर वी मेरा वेरिएबल या नॉन टर्मिनल है। कहने का मतलब है कोई भी कैपिटल लेटर, यानी कि ये मेरा स्टार्ट होता है जिसमें इसके पहले आप लोगों ने कैपिटल एस को देखा होगा, कैपिटल ए को देखा होगा, कैपिटल बी को देखा होगा। इस तरह का कोई भी वर्ड अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है सो दैट इज़ माय वेरिएबल या नॉन टर्मिनल। लेकिन जो मेरा स्मॉल लेटर यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से स्टार्ट होता है वो सब कुछ होता है मेरा टर्मिनल। इसमें क्या होता है कि मुझे अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर ये ध्यान रखना है, इस बात का एकदम ख्याल रखना है कि जो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड है वो मेरे किसी नॉन टर्मिनल को ही कंटेन करे, यानी कि किसी भी टर्मिनल वैल्यू को कंटेन ना करे। जो मेरा नॉन टर्मिनल वैल्यू है ना उसको हम लोग आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा टर्मिनल वैल्यू है ना उसको हम आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है ये अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले इस प्रोडक्शन रूल को समझ लेते हैं। और इसका जो मेरा राइट हैंड साइड है ना, इस राइट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है ये राइट हैंड साइड में मैंने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के ऊपर स्टार लगाया है। इसका मतलब है कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना टर्मिनल ही लिखना है। कहना क्या चाहते हैं तो आइए चलिए बताते हैं कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटू सा एग्जाम्पल लिया, कैपिटल एस से मेरा कैपिटल एस जा रहा है और स्मॉल ए जा रहा है। कैपिटल एस से मेरा स्मॉल बी जा रहा है और स्मॉल ए जा रहा है। जो मेरा कैपिटल एस है उससे मेरा एप्सिलॉन जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एस से कैपिटल एस स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल ए और एप्सिलॉन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा जो राइट हैंड साइड है ना उसमें आप लोग अगर नोटिस करें तो आप लोग को ये बात समझ आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स को ही लिखा है और जिससे कोई वैल्यू गया है। अगर मुझे इसे कोई पास्ट ट्री फॉर्म करना होता ना तो मैं इस तरीके से कैपिटल एस से मैं स्मॉल बी स्मॉल ए इस तरीके से मैं फॉर्म करती, लेकिन मैं इस स्मॉल ए से मेरा कुछ नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। स्मॉल ए से कुछ डिराइव नहीं हो सकता। और ये मेरा किसका रूल है, ये मेरा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का रूल है कि मुझे अपने राइट हैंड साइड पर अपने किसी डिराइव करने वाले इंसान को ही लिखना है, और वो भी सिर्फ एक ही को रख सकती हूँ, एक से ज़्यादा नहीं। ऐसे एस ए से लेकर के एस बी ए बी ऐसा कुछ नहीं रख सकते। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बस एक ही वैल्यू को रखूँगी जो कि होगा मेरा नॉन टर्मिनल, और जो मेरा राइट हैंड साइड होगा उसमें मैं कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ। छोटा छोटा का कॉम्बिनेशन रखा, बड़ा छोटा का कॉम्बिनेशन रखा, नल को भी रखा। तो इस तरीके से, नल नहीं एक्चुअली इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इस तरीके से मैंने इन सबको रखा। तो ये था मेरे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और यही बस मुझे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में मैंने जो भी बताया आप लोग को बस इतना ही ध्यान में रखना है कि। और एक बात, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन रिप्रेजेंट सिंटैक्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबके सिंटैक्स को डिराइव कर सकता है, इसलिए इसका इतना तवज्जो हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने कहा उसको एक बार छोटे तरीके से बोल दूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या रखना है। यहाँ पर अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड का बात करूँ तो यहाँ पर रखना है मुझे एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, और जो मेरा राइट हैंड साइड है इसमें मैं कोई भी सीक्वेंस रख सकती हूँ, एनी सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। यहाँ पे मैं डबल वो दे रही हूँ, उससे आप लोग समझ लेना कि यहाँ पे टर्मिनल ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके आगे और थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके अंदर हम लोग को अपना कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का बेस बनाने के लिए सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़ना होगा। इस डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे, और तो और हम लोग पास्ट ट्री पढ़ेंगे। एम्बिगुअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और अनएम्बिगुअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का बीच का डिफरेंस क्या होता है इन सबको पढ़ेंगे।
उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन को पढ़ेंगे और लेफ्ट फैक्टरिंग एल्गोरिदम को देखेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो है ये सब कुछ 1 by 1 हर टॉपिक पे आएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।